तो गुरुग्राम मैराथन को लेजर वैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है और इस दौरान धावकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पर लोगों ने जमकर ठुमके भी लगाए। गुरुग्राम मैराथन 2024 में करीब 40,000 से ज्यादा धावक शिरकत कर रहे हैं और इस दौड़ के विजेताओं को 15.50 लाख के पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। वहीं 42.1 फुल मैराथन के विजेता को 15 लाख रुपए के पुरस्कार से नवाजा जाना है और इसके अलावा सबसे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और सबसे कम उम्र के यंग विजेता को भी सम्मानित होना है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम में ऐलान किया कि फरवरी का लास्ट रविवार हर साल गुरुग्राम मैराथन के नाम से ही जाना जाएगा। इस प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम करके अपने मन निराशा और अवसाद को दूर किया जा सकता है। तो राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक ही दिन में 3 बच्चे लापता होने की सूचना पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें संगम विहार थाने के एसएचओ सरोज तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी किया गया। टीम के द्वारा लापता बच्चों का पता लगाने के लिए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजों की भी जांच की गई, जहां बच्चों को आखिरी बार देखा गया था और आसपास के इलाकों में बच्चों को खोजा गया। टीम की कड़ी मेहनत रंग लाई। लापता बच्चों को संगम विहार रतिया मार्ग गली नंबर 16 से ढूंढ निकाला गया और उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। सर, ये कल दोपहर की घटना है। हम यहाँ थाने चौकी में आए थे 11 बजे के टाइम। एसएसओ साहब से सर से हमारी बात हुई थी, पूरी टीम अच्छी तरीके से। और फिलहाल सर मैं नाम तो नहीं जानता, मेरे पास में भी है। और हम 3 जने आए थे, तो गाड़ियों पे तीनों एक बैग पे बैठे हुए थे। 2.5-3 घंटे घूमे थे अच्छी तरीके से। उन्हें ढूंढ के और बच्चों को अच्छी तरीके से जहाँ चाहे इन्हें एसएसओ साहब ने पूरी टीम बना के अच्छी तरीके से हमारी बहुत हेल्प करी। बस। तो फरीदाबाद में प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति योजना के तहत हादसे का शिकार हुए मृतक की पत्नी को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 2 लाख का चेक दिया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बेसहारा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है और इस योजना के बारे में बात करते हुए अटल सेवा केंद्र की संचालिका रितु सिंगला ने कहा है कि मृतक की पत्नी को 2 लाख का चेक दिया गया है। वो अटल सेवा केंद्र चलाती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की जनधन योजना के तहत लोगों के बैंक खाते भी खोले जाते हैं और इसी योजना के तहत मृतक युवक का उन्होंने खाता भी खोला हुआ था, जिसमें उन्होंने कम कीमत पर उनके 2 इंश्योरेंस भी किए हुए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मकान की छत गिरने के चलते मलबे में दबकर मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी उनके पास पहुंची थी, जिसे उन्होंने बताया कि उनके पति का अकाउंट जनधन योजना के तहत खुला हुआ था। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की जीवन ज्योति योजना है, जिसको हमें धरातल पर उतारने का काम किया है। तो अभी कुछ दिन पहले इनके पति जो मजदूर थे, मजदूरी काम करते थे, मजदूरी के साथ साथ वो एक्सपायर हो गए थे और उनको जो प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति है उस स्कीम में उसके तहत 2 लाख रुपए सरकार ने मदद करी है और उसको मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे द्वारा ही इनका अकाउंट खोला था। इनके पति की मौत हो गई थी एक्सीडेंट में। अभी हाल ही में जो मकान हाल ही में, हाँ जी, यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक मकान की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी, तो इनका अकाउंट भी हमारे पास खुला हुआ था। तो ये लेडीज़ हमारे पास आई, इन्हें पता भी नहीं था कि इनके पति को इतना क्लेम मिलने वाला है। तो नॉर्मली हमने इनसे बैंक की कॉपी मंगवाई और देखा कि उसमें हमने इंश्योरेंस किया हुआ था। कितना और क्लेम आने वाला? अभी इनके हमने 2 इंश्योरेंस किए हुए थे, जीवन ज्योति बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा योजना। तो दोनों में अभी 2 लाख का क्लेम इनका आ चुका है और 2 लाख का और आने वाला है। तो किसान आंदोलन को आज 13 दिन हो गए हैं। पंजाब के संभू और खानूरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों ने दिल्ली मार्च का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के चलते हरियाणा में 10 फरवरी से किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवा बंद थी। अब हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत भी मिली है। आपको बता दें कि बॉर्डर पर आम लोगों के लिए सर्विस लेन को भी खोल दिया गया है। हरियाणा के सभी सीमावर्ती जिलों की सीमाएं भी सील कर दी गई थी और अब 15 जिलों में धारा 144 भी अभी तक लागू थी।
इसके पुलिस उपद्रवियों और शरारती तत्वों पर ड्रोन सीसीटीवी कैमरे से नजर भी रख रही थी। संपत्ति के नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करवाई जाएगी। किसानों के दिल्ली कूच करने की आशंका के चलते कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा जिलों में इंटरनेट सेवाएं 15 फरवरी रात 12 बजे तक बंद की गई थी। फिर इसकी पाबंदी को बढ़ाकर 20 फरवरी तक के लिए कर दिया गया था और अब इंटरनेट पर लगी ये पाबंदी जारी थी। इसे कई इलाकों में दोबारा से बहाल कर दिया गया है।